अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं कुलसुम मलिक और आज हम फिर से एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं और मेरे साथ इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए मौजूद हैं बिलाल, मुईज और फरीना। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि गैलियम धात को अगर हथेली पर रखें तो भी वो पिघलना शुरू हो जाती है। मिस हमें नहीं मालूम। मिस ये बात तो मुझे भी नहीं पता। स्टूडेंट्स, ये इसलिए होता है क्योंकि गैलियम धात का मेल्टिंग पॉइंट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है। मिस, जब भी कोई चीज अपनी हालत को सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से वेपर्स में बदलती है तो जज्ब होने वाली हरारत इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस के खिलाफ बतौर काम इस्तेमाल होती है। जी हाँ फरीना, जज्ब होने वाली हरारत मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स को कमजोर कर देती है और इस तरह सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज कर देता है। इसको हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहते हैं ना। शाबाश मुईज, और हर सब्सटेंस के लिए इसकी एक अलग वैल्यू होती है। मिस, इसकी एक आम मिसाल पानी की हालत में तब्दीली है। जी हाँ फरीना, जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट दो तरह की होती है। एक तो फ्यूजन के दौरान बर्फ अपनी हालत सॉलिड से लिक्विड में तब्दील करने के लिए हरारत को जज्ब करती है, उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, जबकि दूसरी को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से मुताल्लिक एक बहुत ही दिलचस्प तजुर्बा कर रहे हैं जिसमें हम कॉपर कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हुए बर्फ की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर देख लेते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। कैलोरीमीटर एक इंसुलेटेड मेटल कंटेनर है जो कैलोरीमीटर और बाहर के माहौल में मौजूद चीज़ों के दरमियान हरारत की मुंतकली को रोकता है। इस प्रोसेस में कैलोरीमीटर और इसमें मौजूद गर्म पानी हरारत को खारिज कर देता है, जबकि यही हरारत बर्फ़ पिघलते वक्त जज्ब कर लेती है और पिघली हुई बर्फ़ का दर्जा हरारत बढ़कर फाइनल टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। आइए अब इस प्रैक्टिकल के अपैरेटस पर एक नजर डालते हैं। हमें इस प्रैक्टिकल को करने के लिए चाहिए एक आयरन स्टैंड विद क्लैंप, बंसन बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड विद वायर गॉज। इस बीकर में हमारे पास है पानी, मैच बॉक्स, थर्मामीटर, कैलकुलेटर, ब्लॉटिंग पेपर, डिजिटल बैलेंस और कॉपर कैलोरीमीटर विद लिड एंड लैगिंग। आइए अब अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। अगर कॉपर कैलोरीमीटर दस्तयाब ना हो तो फिर लैब में जो भी कैलोरीमीटर मौजूद हो उसके मटेरियल के मुताबिक उसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन मिस हमारी लैब में तो कॉपर कैलोरीमीटर मौजूद है, लिहाजा हम अपनी कैलकुलेशन में कॉपर की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले हम थर्मामीटर की मदद से कमरे का दर्जा हरारत नोट करेंगे और कमरे का दर्जा हरारत है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद हम खाली कैलोरीमीटर का वजन डिजिटल बैलेंस की मदद से नोट करेंगे। और हमारे पास इसका वजन M1 आया है 63.5 ग्राम। फरीना, अब आप थोड़ा सा पानी गर्म करके कैलोरीमीटर में डाल दें, लेकिन यहाँ इस बात का ख्याल रखना है कि पानी का दर्जा हरारत कमरे के दर्जा हरारत से 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा हो। मिस, मैंने कैलोरीमीटर में पानी डाल दिया है। अब हम गर्म पानी के साथ कैलोरीमीटर का दोबारा वजन करेंगे और ये M2 कहलाएगा। मुईज, अब आप आके कैलोरीमीटर का वजन करें। ओके मिस।
मिस, गर्म पानी से कैलोरीमीटर का वजन 138.4 ग्राम है। ओके। इस प्रैक्टिकल में हरारत एक सब्सटेंस से दूसरे में मुंतकिल की जाएगी और कंटेनर से हरारत की मुंतकली को आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मालूम करते वक्त शामिल किया जाएगा। अब मैं कैलोरीमीटर को इसके इंक्लोजर में रख रही हूँ और ढक्कन पे मौजूद सुराख की मदद से मैं थर्मामीटर को इसके अंदर डालूंगी, इस तरह कि ये इसके पानी में डूब जाए। बिलाल, अब आप मुझे पानी का दर्जा हरारत θ1 नोट करके बताएं। मिस, गर्म पानी की दर्जा हरारत θ1 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके। अब मुइज आप जाएं और फ्रीजर से बर्फ निकाल कर लाएं। ये लीजिए मिस। मुइज, अब आप बर्फ के एक टुकड़े को ब्लॉटिंग पेपर में लपेटकर खुश्क करें। मिस, बर्फ देख के तो बर्फ के गोले खाने का जी कर रहा है। बिलाल, अब आप जल्दी से खुश्क किया हुआ बर्फ का टुकड़ा इस कैलोरीमीटर में डाल दें, वरना मुइज इसको खा जाएगा। ओके मिस। मिस, मैंने डाल दिया है। अब मैं ढक्कन ढककर इस कैलोरीमीटर को दोबारा इसके एनक्लोजर में रखूंगी और बिलाल आप इसके स्टिरर को आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएं। अब ये बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो इसमें एक और बर्फ का टुकड़ा डाल दीजिएगा। मिस, मैंने कैलोरीमीटर में एक और बर्फ का टुकड़ा डाल दिया है। वैसे हम इसमें कब तक बर्फ के टुकड़े डालते रहेंगे? बिलाल, हम तब तक इसमें एक एक करके बर्फ के टुकड़े डालते रहेंगे जब तक पानी का दर्जा हरारत कमरे के दर्जा हरारत से तकरीबन 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम ना हो जाए। इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि टेम्परेचर में फर्क ज्यादा होना चाहिए। अब हम दर्जा हरारत नोट करेंगे क्योंकि ये कमरे के दर्जा हरारत से तकरीबन 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम है और इसकी वैल्यू थीटा आई है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम गर्म पानी और पिघली हुई बर्फ के साथ कैलोरीमीटर का वजन M3 निकालेंगे। और कैलोरीमीटर का अब वजन आया है 148.4 ग्राम। फरीना, अब आप गर्म पानी का वजन कैपिटल M1 निकालें जो स्मॉल M2 माइनस स्मॉल M1 के बराबर है। मिस, इसकी वैल्यू 74.9 ग्राम्स आई है। ओके। अब मुइज आप मुझे बर्फ का वजन कैलकुलेट करके बताएं जो कि कैपिटल M2 इक्वल्स टू स्मॉल M3 माइनस स्मॉल M2 है। मिस, वैल्यू 10 ग्राम आई है। ओके। बिलाल, अब आप मुझे टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करके बताएं जो θ1 माइनस थीटा है। इसकी वैल्यू 15 डिग्री सेंटीग्रेड आई है। ओके। अब हम मुंदरजा झेल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए बर्फ की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF निकालेंगे। LF is equals to capital M1 C1 multiplied by θ1 minus theta plus small m1 C2 multiplied by θ1 minus theta minus capital M2 C1 multiplied by θ1 minus 0 divided by M2। इसमें हम पानी की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू C1 और कॉपर की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू C2 इस्तेमाल करते हैं। मिस, पानी और कॉपर की स्पेसिफिक हीट्स की वैल्यू क्या है? पानी की स्पेसिफिक हीट C1 4.20 जूल पर ग्राम केल्विन है और कॉपर की स्पेसिफिक हीट C2 0.38 जूल पर ग्राम केल्विन है। फरीना, अब आप फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैलकुलेट करें। मिस, बर्फ की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF की वैल्यू 335.8 जूल पर ग्राम आई है।
जी स्टूडेंट्स, इस तरह हमने आज का प्रैक्टिकल मुकम्मल किया। आइए अब हम जरा रीडिंग चार्ट को देखते हैं। लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बर्फ की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF है 335.8 जूल पर ग्राम और SI यूनिट में इसकी वैल्यू है 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। आइए अब जल्दी से इस प्रैक्टिकल को दोहराएंगे। आज के एक्सपेरिमेंट में हमने बर्फ़ की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मालूम करने के लिए कॉपर कैलोरीमीटर इस्तेमाल किया। इसके लिए हमने सबसे पहले कमरे का दर्जा हरारत नोट किया और फिर खाली कैलोरीमीटर का वज़न m1 निकाला। इसके बाद हमने कैलोरीमीटर में थोड़ा सा गर्म पानी डाला और फिर गर्म पानी के साथ कैलोरीमीटर का दोबारा वज़न किया, जिसे m2 का नाम दिया। हमने गर्म पानी का दर्जा हरारत θ1 नोट किया और इसके बाद एक एक करके बर्फ़ के टुकड़े इस वक्त तक पानी में शामिल करते गए जब तक पानी का दर्जा हरारत कमरे के दर्जा हरारत से तकरीबन 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम नहीं हो गया। इस दर्जा हरारत को बतौर आखिरी दर्जा हरारत थीटा के नोट किया। गर्म पानी और पिघली हुई बर्फ़ के साथ कैलोरीमीटर का दोबारा वज़न किया, जिसे m3 का नाम दिया। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब इस तजुर्बे को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और वो सवाल ये है कि अगर इस्तेमाल से पहले बर्फ को अच्छी तरह से खुश्क ना किया जाए तो उससे हमारे नतीजे पर क्या फर्क पड़ेगा। अगले प्रैक्टिकल में आप मुझे इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस।